अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। जी आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने लगी हूँ एक्ने के ट्रीटमेंट के हवाले से। और ये जो है वो वीडियो जिनकी ऑयली स्किन है, जिसकी वजह से जो है वो उनको एक्ने कॉज हो जाती है, और अगर एक्ने कॉज नहीं भी होती तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इफ़ यू आर फेसिंग द ऑयली स्किन इशू। चलें जी, सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं कि एक्ने होती किस वजह से, एक्ने की कॉजेज़ क्या होती हैं। एक्ने की जो कॉजेज़ है ना वो काफ़ी सारे होते हैं, काफ़ी मतलब कि उसके सारे फैक्टर्स होते हैं। कुछ गर्ल्स जो कि प्यूबर्टी को फेस करने वाली होती हैं, इस वजह से जो है वो एक्ने हो सकती है। कुछ लोगों को जो है वो एक्ने जो है वो स्ट्रेस लेने की वजह से होती है। एक्ने जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाने की वजह से भी होती है। तो जो है इसके डिफरेंट जो है वो कॉजेज़ होते हैं। अब जो मुझे एक्ने हो रही थी वो किस वजह से थी, मुझे जो था वो एग प्रोटीन जो होती है एल्ब्यूमिन, मुझे उसकी जो थी वो उसके सोर्स से जो था वो एक्ने होनी स्टार्ट हो गई थी। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि शुरू से तो कोई भी इशू नहीं था, लेकिन लास्ट फ्यू मंथ्स और 2 years बैक जो था वो मुझे ये इशू स्टार्ट हुआ। So I follow up my dermatologist. So he recommend me some products and literally मेरी जो एक्ने है वो विद इन 1 month जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जो थी वो क्लियर हो चुकी है। अब मैं इजीली अपने ब्रेकफास्ट में लूँ, किसी भी जो है वो चीज़ में एग सोर्स लूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है वो एक्ने इशू नहीं होता। और नंबर 2 जो मतलब कि फॉलोअप मैंने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से लिया था, तो ये था कि मुझे ऑयली स्किन का इशू है और समर्स में जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इवन दैट कि मुझे विंटर्स में भी जो था वो इशू रहता था ऑयली स्किन का। तो उससे रिलेटेड भी मैंने उनको बताया, तो उन्होंने मुझे जो था वो जेल रिकमेंड की और वो मैं यूज़ भी कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस मेरे ऑयली स्किन में भी जो है ना वो उससे भी रिलेटेड जो है वो काफ़ी मुझे इससे जो है वो फ़ायदा हुआ है। तो जी मुझे जो था वो उसकी वजह से हो रही थी, एग एल्ब्यूमिन सोर्स की वजह से हो रही थी एक्ने, मुझे यानी कि वो एलर्जी कर रही थी। तो उन्होंने मुझे जो था वो ये वाली ओसाइरस क्विक, ये वाली उन्होंने मुझे जो था वो टैबलेट जो था वो दी थी कि जो है ये आपने ब्रेकफास्ट के बाद जो है वो पानी में इसको आपने डिज़ोल्व करके फिर लेना है। ठीक है, इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल ऐसे जैसे टूथपेस्ट होती है, आपने जैसे टूथपेस्ट को पानी में हल करके जो है वो उसका टेस्ट बनता है, बिल्कुल वैसा इसका जो है वो टेस्ट है। ओसाइरस क्विक, ठीक है, ये है जी 20 mg की टैबलेट, ये आप लोग देख सकते हैं। ओसाइरस क्विक जिंक सल्फेट जो है वो इसके अंदर सोर्स है, जो कि मतलब कि हमारे स्टमक में कोई भी ये चीज़ तरह की जो इशू कर रही थी, या जो भी कोई हमारे मतलब के स्टमक में इस तरह कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जो कि लीथल इफेक्ट दे रहा था, तो उसको जो था ये ट्रीट करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव रही है। लेकिन इसको यूज़ करने के बाद आपने 24 आवर्स इस चीज़ की ऑब्जर्वेशन रखनी है कि आपको जो है वो कोई बॉडी पर इचिंग तो नहीं हो रही, या कहीं कोई स्वेलिंग तो नहीं हो रही। अगर हो रही है तो फिर आपने इसको जो है वो कंज्यूम नहीं करना, फिर आप जो है वो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर फॉलोअप जो है वो ले लें। ठीक है, ओसाइरस क्विक ये इन्होंने मुझे दी थी। और नेक्स्ट जो मैंने उनको ये भी बताया था कि मुझे ऑयली स्किन का भी इशू है, और मैंने उनको बताया था कि मुझे इस तरह से एक्नी हो जाती है मैं जब भी एग सोर्स जो है वो लेती हूँ। तो उन्होंने जो था मुझे ये वाली जेल न्यूलिक्स नेचुरल कि ये डी क्लियर क्रीम है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा। ये मैंने लगाई है और ये इतनी फास्ट एब्जॉर्बिंग है, इतनी लाइट वेट है। समर्स में भी मैंने इसको वैसे समर्स में ही स्टार्ट किया लगाना, तो जो है वो इससे स्किन इतनी अच्छे तरीके से मेरी हाइड्रेट हो जाती है, और मेरी जो एक्ने थी वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जो है वो अब क्लियर हो चुकी है। मैंने इस ओसाइरस क्विक की जो थी वो मैंने ओनली 3 टैबलेट्स जो थी वो यूज़ की हैं, और उसी से ही अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना ज़्यादा जो था वो फ़र्क पड़ गया, इफ़ेक्ट जो था वो इसका बहुत अच्छा रहा है। और इस क्रीम का जो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो दिखा दूं, आप लोग ये देख सकते हैं। ये जो है इसके की इंग्रेडिएंट्स में आप लोग देखें, ऑलियोलॉनिक एसिड, टी ट्री ऑयल जो है वो एक्ने को क्योर करने के लिए जो है वो की इंग्रेडिएंट होता है। नियासिनामाइड सोर्स जो होता है वो हमारे ऑयली स्किन को जो है वो क्या करता है, क्योर करता है। नियासिनामाइड जो है वो आपके इनलार्ज्ड पोर्स को भी जो है वो श्रिंक करेगा, और जो है वो आपकी जो स्किन ऑयली है उसको भी जो है वो आपके सीबम को जो है वो
उसकी प्रोडक्शन को जो है वो कम कर देगा। तो ये दोनों चीज़ें जो थी वो उन्होंने मुझे रिकमेंड की थी, और ये तो मैंने सिर्फ 3 डेज़ ही यूज़ किया है और उसके बाद मैंने यूज़ नहीं की थी। इस क्रीम को जो है वो मैं एज अ हाइड्रेटिंग लोशन भी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और इसको यूज़ किस तरह से करना है, आपने दिन में जो है इसको 2 टाइम्स आपने यूज़ करना है। और इसका सोर्स जो है वो कितना हम लेंगे, सिर्फ और सिर्फ पी साइज, जितना मटर का दाना होता है उतने आपने इसका सोर्स लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है। जितना मैंने ये लिया है इतना ही आप लोग लेंगे। और इसको डॉटेड फॉर्म में करके जो है वो आप लोगों ने फुल फेस पर इसको स्प्रेड कर लेना है। और अच्छे से जो है ये फास्ट एब्जॉर्बिंग क्रीम है, कोई इसका मसला नहीं है कि आप इसको करते रहें और ये एब्जॉर्ब ना हो। फास्ट एब्जॉर्बिंग है, समर्स में बहुत बेहतरीन, ये आपके लिए हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा जो है वो इफेक्ट देती है क्रीम। ये देखें जी, बहुत जो है वो ये जेंटल सी है। कोई मैंने इसके साथ अपने एक्ने के ट्रीटमेंट के लिए कोई मैंने स्पेशल कोई फेस वॉश या कोई इस तरह की चीज़ मैंने यूज़ नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों चीज़ों से ही जो है वो मुझे जो है वो फ़र्क पड़ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो थे वो मेरे, आप लोग अगर मुल्तान नेटिव के हैं पाकिस्तान से तो आप लोग जो है वो इनको फॉलो अप ले सकते हैं। इनका जो है ये मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, आदिल क्लिनिक, और ये इनका जो है वो यहाँ पर सारा लिखा हुआ है। ठीक हो गया। या इस एड्रेस पर जो है वो आप लोग जाकर इनसे फॉलो अप लेकर, कोई भी आपका इशू है तो आप इनसे डिस्कस करके भी अपने जो है वो चीज़ें वगैरह रिकमेंड करवा सकते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो, होपफुली आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। जिस चीज़ से मुझे जो है वो गुड इफ़ेक्ट मिला है, तो मैं यही चाहती हूँ कि वो और लोगों को भी जो है वो पता चले और उन लोगों को भी फ़ायदा हो। तो चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।